हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम ओशनोग्राफी में महाद्वीपीय ढाल और महासागरीय मैदान पढ़ेंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है जो यूजीसी नेट, एमपी सेट, एमपी टेट, केवीएस, एनबीएस, डी ट्रिपल एस बी, पीजीटी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा ही जाता है, 100% क्वेश्चन पूछा जाता है। आजकल क्वेश्चन कॉन्सेप्ट से बनने लगे हैं, जिनके कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं उनके ही क्वेश्चन करेक्ट होते हैं। इसीलिए आप हमारे क्लास में निरंतर और अंत तक जरूर बने रहें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक भी करें और अपने दोस्तों को शेयर भी करें, जिससे उनको भी लाभ हो, उनके भी कॉन्सेप्ट क्लियर हों। ओके, तो गाइज, अगर आपने कल की क्लास नहीं देखी है, कल की क्लास में हमने डिवीज़न ऑफ द ओशन फ्लोर स्टार्ट किया, जिसमें हमने जाना कि महासागरीय नितल क्या है और इसका विभाजन कितने भागों में किया गया है। कल हमने महासागरीय नितल के विभाजन में महाद्वीपीय मग्न तट को विस्तार से समझा। आज की क्लास में हम महाद्वीपीय ढाल और महासागरीय मैदानों को पढ़ेंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है गाइस। आप हमारे क्लास में निरंतर और अंत तक जरूर बने रहें, आपका हर कॉन्सेप्ट क्लियर हो। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं। महाद्वीपीय ढाल, इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको? कॉन्टिनेंटल स्लोप। अब क्या है कॉन्टिनेंटल ढाल, कॉन्टिनेंटल स्लोप? महाद्वीपीय सेल्फ मतलब महाद्वीपीय मग्न तट। आप देख सकते हैं ये है कॉन्टिनेंटल सेल्फ। महाद्वीपीय सेल्फ और गहरे समुद्री मैदान, महाद्वीपीय सेल्फ और गहरे समुद्री मैदान के मध्य में अत्यंत तीव्र ढाल वाले अर्थात इन्हें जोड़ने वाले महासागरीय क्षेत्र क्या कहलाती हैं? महाद्वीपीय ढाल कहलाती है। आप यहाँ पर देख सकते हैं इस फिगर में, ये कॉन्टिनेंटल सेल्फ है। क्या है? कॉन्टिनेंटल सेल्फ है। और ये क्या है? गहरे महासागरीय मैदान है। ठीक है, अबीजल प्लेन बोलते हैं। इनके मध्य के भाग को हम क्या कहते हैं? इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कॉन्टिनेंटल स्लोप कहते हैं। ठीक है, महाद्वीपीय ढाल कहती हैं। आगे समझ में? गाइस, अगर आपको ये क्लास अच्छी लग रही हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे आपके दोस्तों को भी लाभ हो। ठीक है, और आप ऐसी हमारे क्लास में निरंतरता बनाए रखें। यह क्षेत्र सेल्फ अवकाश से प्रारंभ होकर 2 से 3 डिग्री ढाल प्रवणता के साथ महासागरीय बेसिन तक विस्तृत होता है। आप देख सकते हैं ये क्या है, इस फिगर में देख सकते हैं आप, ये है महाद्वीपीय सेल्फ अवकाश। यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है? कॉन्टिनेंटल स्लोप है। ठीक है, इसका ढाल 2 से 5 डिग्री है। पूछा जाता है, इम्पोर्टेंट है, नोट कर लो, ढाल से क्वेश्चन बनते हैं। कितने डिग्री ढाल है इसका? 2 से 5 डिग्री ढाल होता है। ठीक है, इसकी गहराई कितनी है? इसकी गहराई है 200 मीटर से लेकर 3000 मीटर तक। इम्पोर्टेंट है, नोट कर लो। कॉन्टिनेंटल का ढाल कितना है? 2 से 5 डिग्री, और इसकी गहराई 200 से 3000 मीटर तक होती है। ठीक है, इसी के अंतर्गत कैनियन, गहरी गर्त आती हैं, खाइयाँ जैसी संरचनाएं इसमें मिलती हैं। कहाँ पर मिलती हैं? कॉन्टिनेंटल स्लोप पर मिलती हैं। कौन कौन सी संरचनाएं? कैनियन, खाइयाँ जैसी समुद्री संरचनाएं कहाँ पाई जाती हैं? कॉन्टिनेंटल स्लोप पर पाई जाती हैं। ठीक है, इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है। लेकिन इस क्षेत्र में डिपोजिशन नहीं पाए जाते, निक्षेप नहीं पाए जाते।
यहाँ पर क्या नहीं होता, निक्षेप नहीं होता, क्योंकि यहाँ का ढाल सबसे अधिक है, तो यहाँ पर निक्षेप टिक नहीं पाता, मतलब अवसाद यहाँ पर टिक नहीं पाती। ठीक है, आगे समझ में? गाइस अगर आपको समझ में आ रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करो। ठीक है, इससे हमें भी पता चले कि हमारे स्टूडेंट्स को समझ में आ रहा है। यह महासागरों के कुल क्षेत्रफल का 8.5% भाग पर विस्तृत है। ये महासागरों के कितने क्षेत्रफल हैं, कितने क्षेत्रफल भाग हैं? 8.5%। इम्पोर्टेंट है, नोट कर लो, पूछा जाता है। महाद्वीपीय ढाल की सीमा समाप्ति के क्षेत्र में जो कम ढाल वाला क्षेत्र होता है उसे हम क्या कहते हैं? कॉन्टिनेंटल राइज कहते हैं। आप देख सकती हैं ये कम ढाल वाला क्षेत्र क्या कहलाता है? कॉन्टिनेंटल राइज कहलाता है। पूछा जाता है क्वेश्चन यहाँ से। ठीक है, ठीक है गाइस। अब नेक्स्ट है, इम्पोर्टेंट पॉइंट है, गहराई बढ़ते हुए यह क्षेत्र समतल रूप से महासागरीय नितल से मिल जाता है। जैसे जैसे हम गहराई में ये बढ़ता है, ये क्षेत्र किससे मिल जाता है? महासागरीय नितल से मिल जाता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे गहरे समुद्री मैदान, डीप ओशनिक प्लेन। क्या होते हैं डीप ओशनिक प्लेन? ठीक है, इन्हें हम क्या बोलते हैं? अवेजल प्लेन भी बोलते हैं। महासागरीय नितल से लगभग, महासागरीय नितल का लगभग 75.9% भाग पर विस्तृत है। डीप ओशनिक प्लेन महासागरीय नितल के लगभग कितने परसेंट भाग पर फैले हुए हैं? 75.9% भाग पर। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, नोट कर लो उसको। ये कैसे हैं? समतल हैं, बिल्कुल प्लेन हैं। आप देख सकते हैं ये क्या है? ये अवेजल प्लेन है। ठीक, गहरे समुद्री मैदान है। महाद्वीपीय उत्थान के पश्चात यह क्षेत्र आरंभ होता है। यह सागर तल से लगभग कितने मीटर की गहराई में है? 3000 से 6000 मीटर की गहराई में विशाल और विस्तृत फैले हुए हैं। ठीक है, इनका ढाल बिल्कुल धीमा होता है, मंद होता है। ठीक है गाइस, अगर आपको समझ में आ रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे उनको भी लाभ हो। यह मैदान गाद, मृत्तिका आदि महीन कड़ी रूपी अवसादों से ढकी होती है। ये किससे ढकी होती हैं? अवसादों से ढकी होती हैं। गाद, मृत्तिका और महीन छोटे छोटे कण रूपी अवसाद होते हैं, उनसे ये ढके होते हैं। एवं अवसादों की पर्याप्त आपूर्ति महासागरों में यह मैदान अधिक विस्तृत है। ठीक है, सबसे अधिक महीन कण मृत्तिका गाद कहाँ पर पाई जाती है? अबीजल प्लेन में पाई जाती है। ठीक है, सबसे अधिक डिपोजिशन यहीं पर होता है। ठीक है गैस, महासागरों में दरारी उद्दीलन द्वारा ज्वालामुखी क्रिया से इनका विस्तार भी होता है। इनका विस्तार कैसे होता है? महासागरों में ज्वालामुखी फूटने से। ठीक है, ज्वालामुखी क्रियाएं के होने से। इन्हीं मैदानों के अंतर्गत बीच बीच में ज्वालामुखी पर्वत, इन्हीं मैदान में क्या होता है? ज्वालामुखी पर्वत बनते हैं। ठीक है, पर्वत उठ जाते हैं और द्वीप बनते हैं। ठीक है, कटक का निर्माण होता है, गर्त बनते हैं। ठीक है, आदि महासागरीय संरचनाएं यहाँ पर स्थित होती हैं। ठीक है गैस, आ गया समझ में? तो गैस आज की क्लास में हमने महाद्वीपीय ढाल और गहरे समुद्री मैदान को विस्तार से समझा। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो कमेंट ज़रूर करना। ठीक है, और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो जिससे उनको भी समझ में आए। ठीक है, उनको भी पता चले कि केपीओ सर ने महाद्वीपीय ढाल और गहरे समुद्री मैदानों को कैसे समझाया है। ठीक है, और आप ऐसी हमारी क्लास में निरंतर और अंत तक जरूर